इसमें हम लोग करेंगे आईसीएसई क्लास 9th एमएल अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 22, 23। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग को क्या है, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹798.60 आफ्टर 3 ईयर एंड ₹878.46 आफ्टर 4 ईयर, फाइंड द इंटरेस्ट रेट एंड द सम। तो इसमें हम लोग से कह रहा है एक अमाउंट है हम लोग का जो इतना है 3rd ईयर के आखिर में जाके और 4th ईयर के लास्ट में जाके इतना है, और हम लोग को निकालना है इंटरेस्ट रेट एंड द सम। इंटरेस्ट रेट मतलब रेट निकालना है और द सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग को गिवन क्या क्या है, हम लोग को अमाउंट 3 मतलब 3rd ईयर का अमाउंट दे रखा है 798.60, अमाउंट 4th ईयर का अमाउंट हम लोग को दे रखा है 878.46। अगर हम लोग अमाउंट 4 और अमाउंट 3 को माइनस कर देंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा 1st ईयर का। तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस इज इक्वल्स टू अमाउंट 4 माइनस अमाउंट 3। अमाउंट 4 है हम लोग का 878.46 माइनस 798.60। इन दोनों को माइनस करने पे हम लोग के पास आएगा 79.86 रुपीज़। ये हम लोग का SI आ गया। 4th ईयर के अमाउंट और 3rd ईयर के अमाउंट का डिफरेंस निकाल के हम लोग के पास SI आ गया। अब हम लोग SI का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हम लोग रेट को यहीं पे रहने देंगे क्योंकि हम लोग को रेट निकालना है, और प्रिंसिपल और टाइम को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे और ये 100 को भी इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल और टाइम या न्यूमरेटर में, तो उधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएंगे P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का यहीं पे लिखा रहेगा और 100 यहाँ डिनोमिनेटर में था तो इक्वल टू के उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा। अब हम लोग सबकी गिवन वैल्यूज़ रख देते हैं। रेट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला था 79.86 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है हम लोगों के पास 798.60। हम लोग का जो 3rd ईयर का अमाउंट है ये हम लोग का प्रिंसिपल बन जाएगा, इनटू टाइम हम लोग के पास 1 है, इक्वल्स टू इधर से डेसिमल हटा देंगे और इधर से डेसिमल हटा देंगे तो ये आ जाएगा 7986 इंटू 100 अपॉन 79860 इंटू 1। यहाँ का डेसिमल हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे 100 लिख देंगे, और हम लोगों ने यहाँ का भी डेसिमल हटाया था तो यहाँ पे भी ऊपर 100 आ जाएगा। ये एक 0 और ये एक 0 कट जाएगा, ये 100 इससे कट जाएगा, और 7986 अपॉन 7986 है तो ये दोनों 1 से कट जाएंगे। तो हम लोगों के पास जो रेट आएगा वो आएगा 10% पर एनम। यहाँ पे हम लोग से 2 चीज़ें पूछी थी, एक रेट और एक सम, और हम लोगों ने रेट निकाल लिया है। अब हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे, मतलब सम निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो हम लोग जो जो गिवन वैल्यू हम लोग के पास वो लिख लेते हैं। अमाउंट की वैल्यू हम लोग के पास 798.60 इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हम लोग ने 10% निकाला था अपॉन 100 की पावर n हम लोगों ने 3 ईयर का निकालना है तो 3, तो आ जाएगा 798.60 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस 10 अपॉन 100 का LCM लेंगे तो ये 110 अपॉन 100 का क्यूब, ये 0 कट जाएगा, और हम लोग यहाँ से भी डेसिमल हटा देंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। अब हम लोग ये 11/10 का होल क्यूब इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 10/11 का होल क्यूब बन जाएगा। ये आ जाएगा 798.60 अपॉन 100 इंटू 10/11 का होल क्यूब इक्वल्स टू P, क्योंकि हम लोग को प्रिंसिपल निकालना था। P इक्वल्स टू 79860 अपॉन 100, और इसको हम लोग लिख देंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 11। ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, और 11 की टेबल में ये आता है 7260 टाइम्स, और 7260 एक और बार 11 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 660
और 660 एक और बार 11 से कट रहा है, 66 मतलब 60। तो हम लोग 60 इंटू 10 कर देंगे, ये आ जाएगा 600 रुपीज़ 600 प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को थर्ड ईयर का अमाउंट और फोर्थ ईयर का अमाउंट दे रखा था, उसका यूज़ करके हम लोगों ने रेट निकाल लिया और रेट से हम लोगों ने प्रिंसिपल निकाल लिया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का इन व्हाट टाइम विल रुपीज़ 15,625 अमाउंट्स टू रुपीज़ 17,576 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें हम लोग को प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, रेट दिया गया है, इसमें हम लोग से टाइम पूछ रहा है। तो हम लोग गिवन क्या क्या लिख लेते हैं, हम लोग को अमाउंट दिया गया है 17,576, प्रिंसिपल दिया गया है 15,625 और रेट है 4% पर एनम। टाइम या फिर एन हम लोग को दिया नहीं गया है, इसको निकालना है। तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल को हम लोग इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। हम लोग को जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। हम लोग को अमाउंट दिया गया है 17,576, प्रिंसिपल दिया गया है 15,625 इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 प्लस रेट 4 है अपॉन 100 की पावर n, क्योंकि टाइम हम लोग को दिया नहीं गया है। 17,576 अपॉन 15,625 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 अपॉन 10 को ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड करने पे आएगा अपॉन 100, 100 प्लस 4 की पावर n, ये आ जाएगा 17,576 अपॉन 15,625 इक्वल्स टू 100 प्लस 4 होता है 104 अपॉन 100 की पावर n। इसको सॉल्व करेंगे, 104 और 100 आपस में कट रहे हैं 2 टाइम्स, तो ये 104 2 की टेबल्स में आता है 52 टाइम और 100 आता है 50 टाइम्स। 52 फिर से हम लोग की 2 की टेबल में आता है, ये आता है 26 टाइम और 50 आता है 25 टाइम। और ये जो हम लोग का 17,576 है, ये हम लोग का क्यूब होता है 26 का। 26 का क्यूब मतलब जब हम लोग 26 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 26 इंटू 26 इंटू 26, तो हम लोग के पास आता है 17,576। तो 17,576 को हम लोग 26 और जो हम लोग का 15,625 है, ये होता है 25 का क्यूब मतलब 25 इंटू 25 इंटू 25। जब हम लोग 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 15,625। तो 15,625 को हम लोग 25 का 26/25 का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 26/25 की पावर n। तो जो हमारी n की वैल्यू है वो इक्वल्स टू आ रही है 3 के, तो जो हम लोग का n आया वो आया 3 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को अमाउंट दिया गया था, प्रिंसिपल दिया गया था, रेट दिया गया था, इन तीनों का यूज़ करके हम लोग को टाइम निकालना था।